हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज बेटा बहुत सरल होता है। देखो, अब हमें ये दिया है, यानी कि ये क्वेश्चन फर्स्ट ही कर रहा हूँ। 5 है और हाफ है और -1 है। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज के लिए या तो हम डैश का प्रयोग करते हैं या टी भी लिख देते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोज का साइन है। ट्रांसपोज को हम डैश भी लिख देते हैं ऐसे, ये टी भी लिख देते हैं। ध्यान देखना, ट्रांसपोज में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम अभी ये कॉलम है तो कॉलम को रो में बदल देंगे। ठीक है, सपोज करो जैसे ये है, अब ये कॉलम है तो रो में बदल जाएगा, हो गया ट्रांसपोज। यानी कि क्या हो जाएगा ट्रांसपोज इसका 5 हाफ -1, ये आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखो सेकंड है, जैसे इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, जैसे 8 -1 2 3 का ट्रांसपोज ये निकालना है। तो क्या करेंगे हम बेटा, इसको रो को कॉलम में बदल देंगे या कॉलम को रो में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो कॉलम है ये, इसको रो में कर दो 1 -2, बोलो ये कॉलम को रो में कर दिया और इसको भी कर दो -1 और 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, इसको भी क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो यानी कि लिख लेते हैं पहले मैं क्वेश्चन ये √3 5 6 2 3 -1 ट्रांसपोज इसका मतलब क्या है, या तो रो को कॉलम में कर दो या कॉलम को रो में कर दो। बात समझना, या तो रो को कॉलम में कर दो या कॉलम को रो में कर दो, एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉलम को रो में करते हैं तो यही आएगा दोनों तरीके से, या इसको कॉलम में कर दो तो ये आ जाएगा -1 5 6। देखो रो थी, कॉलम में कर दिया। ऐसे ये रो है √3 5 6 कॉलम में हो गई, और ये थी रो, इसको कर दो 2 3 -1, ये हो गई। क्लियर है, यही आंसर होगा। अब मान लो अगर हम कॉलम को रो में करते तो यही आती, देखो -1 √3 √2 5 5 3 6 6 -1। क्लियर है, यही आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। AB देन वेरीफाई। अब ये निकालना है, आप A+ भी निकालना जानते हो, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का है डैश। ठीक है, तो अब पहले A+ भी निकाल लो। फर्स्ट पार्टी करा रहा हूँ, A + B। अब A कितना आ बेटा हमारे पास, ये लिखा है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और +B कितना है बेटा, ये है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्लियर है। अब प्लस कर लो, तो A + B हमारा कितना आ जाएगा बेटा, ऐड कर लो, जानते ही हो आप, -1 और -+-4, ये ध्यान रखना, -+-4 2 + 1 और 3 ± -5। ऐसे अब ये कर लो, 5 + 1 7 + 2 9 + 0 और -2 + 1 1 + 3 और 1 + 1। क्लियर आया समझ में। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया बेटा, A + B हमारा आ गया प्यारे बच्चों -5 3 -2 6 9 9 और -1 4 2। अब हमें क्या निकालना, A + B का ट्रांसपोज। A + B का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, A + B का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में कर दो। तो हम क्या करते हैं, -5 6 -1, या कॉलम को रो में कर दो। देखो कॉलम को रो में कर दिया, ऐसे इसे लिख दो 3 9 4 -2 9 2, ये आ गया A + B डैश। अब हमें क्या करना है, दूसरा LHS ले लिया था, ये तो हमने LHS। अब हम लेंगे RHS। ठीक है, RHS क्या है बेटा, ध्यान से देखना, RHS क्या कह रहा है आपका, RHS A' + B' से। RHS कितना है हमारा बेटा, A' + B'। तो A हमारे पास ये, इसका A' कितना आ जाएगा, इसको कर दो, कॉलम को रो में कर दो या रो को कॉलम में कर दो। बात आ गई समझ में। तो मैं देखो ये हमारे पास A, इसका A' निकालेंगे, क्या हो जाएगा, देखो देखो ये है
यहाँ कर देता हूँ आपको आर एच एस, यहाँ समझ में आ जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है बेटा, यही तो था। अब ए डैश कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका ट्रांसपोज, डैश का मतलब ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा -1 5 -2 2 7 1 और 3 9 1। कॉलम को रो में कर दिया आपने, प्लस बी डैश कितना आ जाएगा -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इसको प्लस करो, प्लस करो तो कितना आ जाएगा -1 -4, बोलो -1 -4, और ये हो गया बेटा 5 + 1 -2 + 1, ये हो गया 2 + 1 7 + 2 1 + 3 और 3 - 5 माइनस हो जाएगा ना 9 + 0 1 + 1। क्लियर है, यानी कि इसको इसकी क्रिया ऐड होगा, ये देखो ध्यान से, पेन ऐड हो गया, बस ये ध्यान रखना ये माइनस था तो माइनस प्लस माइनस हो गया था, तो ये होगा -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। ठीक है, अब आप देखो हमारा a प्लस बी डैश ये है और a डैश प्लस बी डैश है, दोनों सेम है, तो लिख दो। सो LHS = RHS हो गया, LHS = RHS। ठीक, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है a - b। अब सेकंड देखो क्या होगा, सेकंड देखो, ये है सेकंड, क्या बेटा a - b डैश = a डैश - b डैश, ये करना है। तो LHS ले लो यहाँ भी, पहले क्या है a - b निकालो पहले, a - b, तो a में से b घटाओ, a कितना है बेटा हमारा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, माइनस का साइन लगाओ यहाँ, b कितना है बेटा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्लियर है, अब a - b कितना आ जाएगा यहाँ से -1 और माइनस माइनस +4 2 - 1 और 3 +5, ये ध्यान से देखना, और 5 - 1 7 - 2 9 - 0 -2 -1 1 - 3 1 - 1। क्लियर है, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास a - b। हमें निकालना क्या है a - b डैश। अब आप a - b डैश निकाल लो, तो a - b डैश क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दो, रो को कॉलम में लिख दो या कॉलम को रो में लिख दो, तो क्या आ जाएगा 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। ठीक है, ये आ गया a - b डैश आ गया। अब हमें RHS क्या निकालना है, इसका RHS निकालना a डैश - b डैश। तो a डैश कितना हो जाएगा बच्चों, a ये है, इसका रो को बदल दो, a डैश क्या हो जाएगा इसका, देखो a डैश -1 5 -2। क्लियर है, मतलब हम ट्रांसपोज में क्या करते हैं, डैश में रो को कॉलम में कर देते हैं या कॉलम को रो में कर देते हैं। ठीक है, तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस बी डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 1 1 और 1 2 3 और -5 0 1। क्लियर है, अब इसको भी माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस करोगे तो -1 + 4, देखो माइनस है ये, तो माइनस प्लस हो जाएगा -1 + 4 और 5 - 1 -2 -1 2 - 1 7 - 2 1 - 3 3 और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 5, बोलो, और 9 + 0, वो 9 - 0 माइनस है ना ये, और 1 - 1, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास मेरे बच्चों 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो देखो दोनों सेम है, देखो a - b डैश ये दोनों सेम है, तो लिख दो LHS = RHS।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। ये रात की मोबाइल स्क्रीन पर ये भी इसी टाइप का है, a प्लस बी, जो अभी किया बिल्कुल वैसे ही है। ए डैश दिया है, यहाँ अलग है ये ए डैश, तो ए का मान निकालना पड़ेंगे। देखो सोल्यूशन इसका, हमें ए डैश दिया है तो ए बराबर क्या आ जाएगा इसका, फिर ट्रांसपोज कर दो। देखो बेटा ए डैश डैश बराबर ए होता है, ठीक है। अभी ए डैश दिया, इसका डैश कर देंगे तो ए आ जाएगा। क्लियर है, ये फार्मूला है, आगे भी काम आएगा। ए डैश डैश बराबर क्या होता है, ए होता है। तब हमें ए डैश दिया है, ए डैश कितना दिया है इसमें 3 4 -1 2 0 1। तो बेटा ए डैश डैश बराबर ए होता है, तो इसका डैश कर दो तो वो कितना आ जाएगा। तो ए की वैल्यू जो आएगी वो होगी ए डैश डैश। अब ए डैश इसका डैश कर दो, अरे ए डैश का डैश कितना आ जाएगा, रो को कॉलम को रो में लिख दो या रो को कॉलम में, किस में करें, इसको लिख दो 3 -1 0 4 2 1। क्लियर है, हमने कॉलम को रो में लिख दिया या रो को कॉलम में लिखते ये आ जाता। देखो 3 4 -1 2 0 1, ए आ गया हमारे पास। और बी हमें दिया हुआ है, अब प्रूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब तो ये पहले जैसा समझ गया, फर्स्ट पार्ट करता हूँ मैं, ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालो, तो a कितना है हमारे पास बेटा 3 -1 0 4 2 1, और प्लस b कितना है बेटा, ये दिया -1 2 1 1 2 3। क्लियर है, अब इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बेटा 3 -1 3 -1 और -1 + 2 0 + 1, और ये आ जाएगा 4 4 + 1 2 + 2 1 + 3। तो यानी कि a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 2 1 1 5 4 4। अब इसका फिर ट्रांसपोज निकाल दो a प्लस बी, ये तो निकाला a प्लस बी डैश, तो ट्रांसपोज निकाल दो a प्लस बी डैश, तो ट्रांसपोज कर दो कितना आ जाएगा 2 5 1 4 1 4, यही आपका हो गया। क्लियर है, अब बात करते हैं RHS। अभी तो LHS निकाला है हमने, LHS निकाला था ना, ऐसे LHS लिख लेना। अब बात करते हैं RHS। RHS क्या है, a डैश प्लस बी डैश, यही तो बेटा। तो a डैश का आपके पास क्या है, a डैश ये लिखा हुआ ही है, a डैश हमारे पास है 3 4 -1 2 0 1, और b डैश कितना होगा, b डैश b का ये ट्रांसपोज कर लो, b यही है, देखो b है, इसका ट्रांसपोज कर लो, ये तो b है, तो क्या आ जाएगा -1 2 1। देखो रो को कॉलम में लिख लिया और 1 2 3। क्लियर है, अब इसे ऐड करो, ऐड करो कि कितना आएगा 3 -1 4 + 1 -1 + 2 2 + 2 0 + 1 1 + 3। बात आ रही है पकड़ में नहीं। अब ये कितना आ गया बेटा यहाँ पे हमारा 2 5 1 4 1 4। देखो दोनों बराबर आ गए, देखो तो लिख दो LHS = RHS। क्लियर है, क्लियर है, आपको बिल्कुल समझ में आया नहीं आया। अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, खुद कर लोगे वैसे, a माइनस बी निकालोगे, उसका डैश निकाल लेना = a डैश माइनस बी डैश, ये होमवर्क दिया। अरे बिल्कुल इसी की तरह है, देखो a प्लस बी डैश था और a डैश प्लस बी डैश यहाँ माइनस है, तो a डैश माइनस बी, LHS RHS निकालोगे दोनों आपको क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, ये रहा। ये भी इजी है, देखो अब a डैश बराबर इतना दिया है हमें और b इतना दिया है, तो हमें फाइंड a + 2b का डैश निकालना है। पहले हमें दिया है a डैश, तो a कितना हो जाएगा, a बराबर होता है a डैश का डैश। बात आ रही समझ में, तो a बराबर हो जाएगा a डैश का डैश, यानी a डैश का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -2 1 और 3 2। बोलो बेटा, ये बात आई समझ में। अब अगर a डैश का ट्रांसपोज कर दें वो a बन जाता है। क्लियर है,
ए आ गया। अब हमें जो निकालना है वो निकाल लो। हमें क्या निकालना है? ए प्लस टू बी का डैश। तो पहले ए प्लस टू बी निकालो। तो ए कितना है बेटा? -2 1 3 2। ए यही तो है देखो, +2 और बी कितना था? बी ये है -1 0 1 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे ऐसे लिखोगे। ये तो आपने कर रखा है सब पीछे, वही है -2 0 2 4। हो गई मल्टीप्लाई। अब क्या आ गया हमारे पास? प्लस का है तो -2 प्लस माइनस -2 और 1 + 0 3 + 2 और 2 + 4। क्लियर? तो हमारे पास a + 2b = आ जाएगा प्यारे बच्चों -4 1 5 6। क्लियर है? अब हमें क्या है, इसका ट्रांसपोज निकाल दो। a + 2b का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? -4 5 1 और 6। ये क्या आ गया आपका आंसर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? बड़े आराम से करो, बहुत इजी है, बस समझते हुए करो आप। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 5। ये है फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई। अब ए बी डैश इजकल टू बी डैश ए डैश। तो आपको ए बी निकालना है पहले। फर्स्ट पार्ट देख रहा हूँ, ए बी मल्टीप्लीकेशन आप जानते ही सब कर चुके हैं। फर्स्ट हम करते हैं पहले ए बी डैश इजकल टू बी डैश ए डैश प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। एल एच एस ले लो। एल एच एस बराबर क्या है? ए बी डैश ही तो है ये। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। तो ए कितना है आपका? ये लिखा है 1 -4 3 और बी कितना है आपका? -1 2 1। क्लियर आ रहा है? ये क्या वाई क्या का है? ये 3y1 का है और ये 1/3 का है। ये बात समझ में आ रही है? जब ये 1 1 हो गया तभी तो मल्टीप्लीकेशन होगा, आपको बताया था मैंने। और जो रिजल्ट आएगा वो 3/3 का आएगा, ये ध्यान रखना। जो रिजल्ट आएगा 3/3 का आएगा। तो क्या आ जाएगा? ये भी बराबर, देखो ध्यान से, कॉलम को रो में तो पढ़ते हैं ऐसे। तो कितना आ जाएगा? -1। ध्यान से देखना, -1 -1 2 1 हो गई। देखो अब इसकी करो +4 8 माइनस का 8 4 2 8। रो की कॉलम में पढ़ते हैं बेटा। तो अब देखो इसकी इससे पढ़ी कॉलम में, फिर इसकी ये दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। अब -+4 -8 और -4 और 3 के रो -3 3 2 6 3 1 ये आ गया हमारा ए बी। अब हमें निकालना ए बी डैश। तो ए बी डैश बराबर कितना आएगा? इसका ट्रांसपोज कर दो यहाँ की रो को कॉलम में। तो -1 2 1 4 -8 -4 3 6 3। लो वही आ गया ए बी डैश। क्लियर है? अब हम एल एच एस लेते हैं। एल एच एस पूछा, बी डैश ए डैश, यही तो पूछा है। देखो एल एच एस ले लो। क्या है? ए डैश वो बी डैश ए डैश। अब बी डैश कितना हो गया? इसका ट्रांसपोज कर दो। तो कितना आ गया? रो है कॉलम में कर दो 5 1 5 7 हो गया। देखो ए डैश इसको कॉलम में है तो रो में कर दो 0 1 2। बोलो बेटा। अब ये कितने का है? ये 1 2 3y1 का है और ये 1/3 का है। तो ये भी देखो 1 आ गया, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और रिजल्ट आएगा 3/3 का, सेम है। तो करो इसका, कितना आया? ये 0। बोलो इसकी इससे रो की कॉलम में ही तो करते हैं, रो की कॉलम में तो करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? रो की कॉलम में करते हैं बेटा, यानी कि 1 की 0 में करिए। ठीक है,
अब यहाँ इसकी दूसरे में करते अब है ही नहीं, यहाँ कोई है तीसरे की, यहाँ है ही नहीं। अब इसकी फिर करो, बात आ रही समझ में। अब इसकी करो 1 और 1 2 जा 2, 1 5 7, क्लियर है। 1 1 2, अब इसकी करो 0 5 14 और 7 0 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्लियर आ रहा समझ में? ध्यान से देखना, रो की कॉलम में हमें करनी है, ठीक है। एल एच और हमने सेकंड पार्ट का ले लिया, एल एच बी डैश ये ले लिया 5 7। बेटा गलती हो गई, ये काम करो, ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे ना बेटा हमने क्या किया, ये फर्स्ट तो ये करा, ये सेकंड के ले लिए बी डैश ए डैश। अभी हमें फर्स्ट काम हुआ था एल एच एस ही तो ली थी, अब क्या कर रहे थे हम आर एच एस, तो आर एच एस बी डैश ए है ऐसा। तो ये बेटा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, अब ध्यान से देखना, कुछ नहीं समझ जाओगे। हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन का ना लेके ए बी इसका यूज कर लिया, तो अब ए बराबर हमारा ये है, तो ए डैश क्या आएगा यहाँ से, अब देखो हम निकालते हैं बी डैश ए डैश निकालते हैं, देखो तो बी डैश कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा, बी डैश कितना आ जाएगा -1 2 1, बोलो बेटा। और ए डैश कितना आ जाएगा 1 -4 3। अब करो इसकी मल्टीप्लाई, कितनी आएगी, -1 + 4 -1 + 4, समझ में आ रहा है नहीं, -1 रो की कॉलम में तो होती है, रो की कॉलम में होती है, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपके पास ये था -1 था, अब इसकी यहाँ पे कोई है नहीं तो इसकी मल्टीप्लाई होती कोई, तो -1 ही तो आ गया। अब इसकी करो +4 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई है नहीं, देखो -1 और माइनस माइनस +4 और -3, अब इसकी करो 2 बन जाए 2 -8 बोलो और 6, अब इसकी करो 1 -4 1 3 जा 3, ठीक है। तो हमारी क्या आनी चाहिए, LHS बराबर RHS, सुनती है देखो आ गई, -1 4 3 2 -8 6 और 1 -4 3, LHS बराबर RHS आ गई। तो हम लिख सकते हैं LHS = RHS। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा, क्लियर है। अब सेकंड पार्ट आप कर लोगे ऐसे, सेकंड पार्ट भी करा देता हूं, चलो मैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, सेकंड पार्ट है A = 0 1 2, लिख लेता हूँ सेकंड पार्ट यहीं पे, A = 0 1 2, ध्यान से देखना, और B = 1 5 7 1 5 7। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बी डैश = B डैश A डैश। अब ध्यान से देखना ऐसे भी, सबसे पहले LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए बी डैश, तो ए भी निकालते हैं पहले बेटा। ए कितना है हमारे पास 0 1 2, ध्यान से देखो मल्टीप्लीकेशन आप कर चुके हो, बी कितना है 1 5 7। अब ये क्या बाई क्या का है 3/1 का है और ये 1/3 का है, ये बात समझ में आ रही है। ये 1 1 इक्वल आ गया तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा 3/3 का आएगा। तो कितना आएगा ध्यान से देखना, 0 0 0, अरे इसकी सबसे होगी ना 0 0 0। अब इसका 1 5 7 और इसकी करो 2 2 5 या 10 2 7 या 14, बोलो हो गया ये ए बी। अब इसका ए बी डैश निकाल लो, ए बी डैश का क्या मतलब होता है ट्रांसपोज,
तो रो को कॉलम में कर दो या कॉलम को रो में करो। 0 1 2 0 5 10 0 7 14, यही हो गया ए बी डैश। क्लियर है। अब हम लेते हैं RHS। RHS कितना है? बी डैश ए डैश। अब बी डैश कितना है बेटा? बी डैश को इसका ट्रांसपोज करो, बी डैश का रो है तो कॉलम में हो जाएगा ये 1 5 7। क्लियर है। और ए डैश ये कॉलम में है तो रो में हो जाएगा 0 1 2। अब इसकी करो मल्टीप्लाई। ये क्या बाई क्या का है? ये 1 2 3 बाई 1 का है और ये 1 बाई 3 का है। तो देखो ये सेम आ गया, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा 3 बाई 3 का आएगा। तो कितना आ जाएगा भाई? इसकी इससे करो 0 1 2। अब इसकी करो 0 5 10। इसकी करो 0 7 1 जा 7 7 2 जा 14। देखो ये और ये इक्वल है। देखो तो लिख दो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी मोबाइल से 6 क्या कह रहा है बेटा? ए फर्स्ट क्वेश्चन है ए देन वेरीफाई ए डैश ए बराबर आई। आई होता है आइडेंटिटी, 2 बाई 2 का आई ऑर्डर। तो ए डैश ए निकालो, मल्टीप्लाई होगी तो ए बराबर इतना है। ए डैश कितना आ जाएगा? रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो, तो कितना आ जाएगा? कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। ये बात समझ में आई। अब हम वेरीफाई करेंगे। LHS ले लो। क्या कह रहा है ये? ए डैश ए। तो ए डैश कितना है? कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा अपॉन साइन एल्फा कॉस एल्फा। और ए कितना है बेटा? कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ये कितने? 2 बाई 2 की है, ये भी 2 बाई 2 की है, तो सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो भी 2 बाई 2 का आएगा। आप जानते हैं ये तो करते हैं। देखो क्या आएगा, देखो इसकी इससे करो कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस एल्फा कॉस एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा। देखो यही तो करते हैं। इसके इससे होगी सिंपल, रो की कॉलम में करते हैं और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। बोलो बेटा। अब इसकी करो रो की इस वाले में कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब इसकी करो साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा। अब इसकी करो साइन एल्फा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। समझ में आई। तो हमारा कितना आ गया? ये तो 1 हो गया, जानते ही साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा 1, और ये कट गया 0 और ये 0 1। और इसे क्या बोलते हैं? आई तो बोलते हैं। ये RHS प्रूव हो गया हमारा RHS। समझ में आ गया है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होती है। क्लियर है। अब देखो सेकंड आप कर सकते हो, बिल्कुल सेम है। देखो नहीं आया तो मैं ही कर देता हूँ। ए बराबर इतना, तो ए डैश कितना आएगा प्यारे बच्चों? ए डैश आ जाएगा, रो को कॉलम में लिखता हूँ मैं, साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा। अब आप निकाल लो इसमें LHS लेके। क्या है हमारे पास? ए डैश ए निकालना है इसमें भी। ठीक है, तो ए डैश लिखो। ए डैश कितना है? साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा। और ए कितना है बेटा? ए हमारे पास ये साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? ये देखो कितना आ जाएगा बेटा? इसकी इससे करो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। रो की कॉलम में होती है मल्टीप्लाई। देखो अब इसकी इससे करो साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा। अब इसकी करो कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, अब इसकी कॉस एल्फा कितना हो गया? कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। अब ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया 1, ये कट गया। देखो प्लस माइनस का 0, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। इसको क्या बोलते हैं? आई तो बोलते हैं। तो ये RHS हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो हो गई बेटा ये। क्लियर है। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।